बेल्ट्रॉन डीईओ क्यों छटनी की गई है? एक विभाग है या फिर एक कह सकते हैं कार्यालय है जहां से कुछ बेल्ट्रॉन के डीईओ को हटाया गया है। तो वो डॉक्यूमेंट क्या है, क्यों हटाया गया है, ये सारी बातें आपको देखनी चाहिए। अगर आप बेल्ट्रॉन से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा होगा। और एक कोर्ट का भी आदेश आया है जो कि आउटसोर्सिंग या फिर अनौपचारिक कर्मचारियों से रिलेटेड है, तो बेल्ट्रॉन भी उसी तरह का है, आपको वो भी देखना चाहिए। और सूचना प्रौद्योगिकी को एक पत्र लिखा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को एक पत्र लिखा गया है जिसमें बेल्ट्रॉन वाले ने कुछ अपनी मांग रखी है, वो आपको देखना चाहिए। और तो चलिए अभी आगे चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिहार से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी या फिर जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो इन जॉब सिस्टम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, अंदर की बातें बताता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो यही वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको छटनी से रिलेटेड कुछ मिलेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये है क्या। अगर हम देखें तो ये देखिए कार्यालय जिला परिषद दरभंगा का है और इसमें उप विकास आयुक्त मुख्यालय कार्यपालिका जिला परिषद दरभंगा है। और ये किसे भेजा गया? सेवा में प्रभारी मानव संसाधन बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड। मतलब ये बेल्ट्रॉन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बेल्ट्रॉन भवन शास्त्री नगर पटना 2000 पटना, और ये पिन लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा आपको डॉक्यूमेंट थोड़ा सा मतलब कि अच्छे क्वालिटी में नहीं मिलेगा, तो थोड़ा आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या लिखा गया है। यहाँ पर अगर देखें तो विषय क्या है, श्री एक नाम था, मतलब दो नाम है, यहाँ पे भी वही नाम था पर मैं उसको थोड़ा ढक दिया हूँ क्योंकि किसी का भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस तरह से नहीं बताना चाहिए। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का सेवा वापस करने के संबंधित में, तो सेवा को वापस किया गया है। और ये क्या है, उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपका पत्रांक कितना, दिनांक कितना, नियत परिश्रमिक पर 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा संविदा पर उपलब्ध कराई गई थी जो निम्न प्रकार है। तो कह रहे हैं कि 2 लोग जो हैं जिनका कि ये डेट से जो है वो जो क्या कहते हैं नियमित प्रश्रमिक, मतलब कि नियमित रूप से उनको पैसा जो फिक्स कर दिया गया था उसके हिसाब से 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर का सेवा लिया गया था। और ये इस प्रकार से उसका इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में और क्या है अभी देखते हैं। सभी अपना योगदान दिनांक 23/12/2023 को समर्पित कर दिए। विभाग निर्देशानुसार सभी का मानदेय भुगतान जिला परिषद के अपने संसाधन से प्राप्त आय से होना है। तो ये बताया जा रहे हैं कि ये जो लोग थे जिनका कि हुआ था, मतलब कि रिक्रूटमेंट हुआ था बेल्ट्रॉन के द्वारा और एक दरभंगा में, तो उनका जो पैसा है वो विभाग का जो आय है उससे देना था। जिला परिषद दरभंगा का आंतरिक संसाधन आय में कमी हो गई है। तो कह रहे हैं कि जिला का जो भी आंतरिक संसाधन जो आय है उनका वो कमी हो गया है, हो गई है। साथ ही पंचायती राज विभाग के द्वारा इतनी संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद सृजित नहीं है जिससे राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि द्वारा भुगतान किया जा सके, का भुगतान किया जा सके। जिला परिषद दरभंगा अपने संसाधन से इतनी आय नहीं है कि कर्मियों का मानदेय भुगतान किया जा सके। तो सही सीधा बात ये कह रहे हैं दरभंगा वाले कि उनके पास जो है इतना आय नहीं है जिसके कारण कि ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनका जो है तनख्वाह या फिर जो है मानदेय जो नियत प्राश्रमिक है वो दे सके। इसके लिए जो है वो इन लोगों का जो सेवा है वो समाप्त कर रहे हैं। पर इनका सेवा मतलब पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, मतलब नौकरी पूरी तरह से नहीं गई क्योंकि ये बेल्ट्रॉन के थ्रू से आउटसोर्सिंग है। तो ये बेल्ट्रॉन में अब ये वापस चले गए हैं। अब बेल्ट्रॉन कहीं से भी मतलब कि फिर से आता है कोई भी रिक्रूटमेंट तो ये वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। मतलब एक तरह से थोड़ा सा ब्रेक लग गया है इनके जो भी काम है इसमें। तो यही बातें हैं। अगर ये मतलब कि सृजित पद रहता और ये पूरी मतलब कि संविदा पे जो पूरी नौकरी होती है, जिस तरह से संविदा पे जेई वगैरह की वैकेंसी होती है, अगर वो रहता तो इनको नहीं निकाला जाता। और यहाँ पर भी ये बातें रखी गई कि ये जो पैसा ये हटा क्यों रहे, काम खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली में इन लोगों के पास पैसा नहीं है। तो पैसा तो अब कोई भी विभाग के अंतर्गत तो इतना पैसा नहीं रहता, उनके विभाग में तो थोड़ा कम पैसा रहता है। और जो भुगतान है वो राज्य से आना चाहिए था, राज्य से आना चाहिए था, पर वो नहीं दिया जा सकता क्योंकि उतने पद सृजित ही नहीं है। यहाँ पर साफ लिखा गया है राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि के द्वारा भुगतान किया जा सके। ये इतने मतलब कि राज्य वित्त आयोग से जो है पैसा लेकर वो दिया जा सके इनको, वो नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये पद ही सृजित नहीं है। तो यही बातें हैं कि आप देख सकते हैं कि अब आगे भी थोड़ा इसको देख लेते हैं। अगर हम लोग आगे देखना चाहें तो इसमें देखिए
उक्त दो डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य अवधि के बकाये मानदेय की भुगतान प्रक्रियाधीन है, मतलब इनका कुछ पैसा है जो वो बाकी भी है। तो बेल्ट्रॉन में जो काम करते हैं इनको अक्सर इन सारी बातों से झेलना पड़ता है, उनका पैसा जो है वो देर से आता है। बिहार में तो बहुत सारे जो परमानेंट है उनका भी जो सैलरी है कभी कभी रुक जाता है, और दो साल 2 महीने का वैकेंसी जो है पैसा जो है वो लेट से आता है, या फिर इस तरह से मतलब चलता रहता है। ये तो आम बात है, और ये तो आउटसोर्सिंग है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इनका इनका कितना दिक्कत होता होगा। अतएव जिला परिषद दरभंगा वित्तीय स्थिति को देखते हुए आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए उक्त दो डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा दिनांक 16/9/2024 से वापस की जा रही है। साथ ही अनुरोध है कि इन्हें अन्य किसी दूसरे विभाग में समायोजित करने की कृपा करें। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि ये दरभंगा में जो काम करते थे, अब तो ये पैसा देने के मतलब कि नहीं है, उस तरह से समर्थ में नहीं है, उनका वित्तीय आयोग अच्छा नहीं है, वित्तीय अच्छा नहीं है स्थिति, तो आप इसको ले लीजिए और कहीं और इनको नौकरी लगा दीजिए। तो यही बात है कि इनका तो मतलब इनको अभी इनका जो नौकरी है वो बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ है, और इनको कहीं और दे दिया जाएगा, पर यही है कि थोड़ा देर लगेगा। ये तो कहते हैं कि 15 दिनों के अंदर जो है वो मिल जाना चाहिए दूसरा विभाग में नौकरी, पर शायद समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। ये तो जो काम करते हैं वही बता सकते हैं सही से। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम देखें नीचे तो डेट देखिए 10/10/2010 का है, 10/10/2024 का है। तो यही सारे बातें हैं। आप लोग अगर ये बेल्ट्रॉन में काम करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह से मतलब कि आपको कुछ जॉब दिया जाता है, फिर किसी भी कारणवश आपका जॉब जो है वो रुक जाता है और उसका फिर से वो कंटिन्यू होता है, और इसी तरह से चलता है। और आगे देखते हैं कि इसके संबंध में जो है वो कोर्ट से रिलेटेड क्या है, मतलब ये बेल्ट्रॉन से रिलेटेड नहीं है पर उसी तरह का कुछ है जो आपको देखना चाहिए। तो देखिए, पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, उसके हिसाब से देखिए ये पेपर का जो हेडलाइंस है, अनौपचारिक कर्मियों को नहीं नियमितीकरण का अधिकार। तो ये पूरा एक कहानी है कुछ, इसको देखेंगे, लेकिन अगर आप डेट देखना चाहते हैं तो यही जो न्यूज़ है ये थोड़ा सा अलग इस तरह से आया है। और इसमें देखिए अगर हम देखें यहाँ तो पटना 21 अक्टूबर का है ये, और देखिए कोर्ट ने कर्मचारियों को नियमित करने की याचिका खारिज की। और इसमें देखते हैं यहाँ पर ये कहानी अगर हम यहाँ से पूरा पढ़ना चाहें तो यहाँ से अगर हम पूरा पढ़ें तो देखिए पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि अनौपचारिक रूप से नियुक्त कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण का दावा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं। न्यायाधीश डॉक्टर अनुमान की एक एकल पीठ ने LIC की में कार्यरत टिन्नू कुमार एवं अन्य 46 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए फैसला किया है। तो ये LIC का है, ये बेल्ट्रॉन का नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। लेकिन ये इसी तरह का कुछ कहानी है कि कुछ नियमित वेतन पर कुछ लोग काम करते थे, और ये आप देख सकते हैं कितने सारे इन लोगों ने केस किया था क्योंकि इनको निकाल दिया गया था। ये देखिए, आप देखिए अगर इसमें देखते हैं कोर्ट ने यह माना कि याचिका दोषपूर्ण थी क्योंकि LIC ने जो एक आवश्यक पक्ष है उसे पक्षधर नहीं बताया जा सकता। याचिकाकर्ता एक दशक से अधिक समय से LIC में विभिन्न शाखाओं में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे। LIC ने 17 फरवरी 2020 को सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके कार्यालयों से हटाकर उनकी जगह आउटसोर्स कर्मचारियों को रखने का आदेश दिया। अब देखिए यहाँ पर उल्टा कहानी चल रहा है, यहाँ बाकी जगह आउटसोर्स को हटा के नियमित करने की बातें चल रही है, और यहाँ पर जो नियम मतलब कि रोज के वेतन पे जो काम करते थे उनको हटा के आउटसोर्स को रखा गया है। तो ये आउटसोर्स वाले ने केस नहीं किया था, इसके पहले जो कार्यरत थे उन लोगों ने केस किया था। उन लोगों का मांग था कि हमें नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है। और इसमें अगर हम आगे पढ़ते हैं तो इस आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया कि लंबी अवधि से सेवा के कारण नियमितीकरण के हकदार हैं। तो उनका कहना था कि हम बहुत सारे दिनों से काम कर रहे हैं और हमें नियमित करना चाहिए। सही बात है, बहुत सारे लोग बेल्ट्रॉन में भी काम कर रहे हैं, अभी उनका एज वेज सब हो गया है, अब इतना दिन से काम करने के बाद फिर से कंपटीशन का तैयारी करना और ये सब फिर उतना आसान नहीं हो पाता। तो सभी लोग, सही बात है, बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनको फिर निकालना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर परिवार पूरी वित्तीय स्थिति पूरा ख़राब हो जाता है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा
पूर्व में पारित न्याय निर्णयों का हवाला दिया, जिसमें से कुछ शर्तों के तहत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने पूर्व में मतलब कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट या कि ऐसे कुछ भी कोई केसेस हुआ होगा जिसमें कि ऐसा आदेश दिया गया होगा कि अस्थायी को अस्थायी कर दीजिए। तो वो उनका भी हवाला दिया। कोर्ट को तर्क दिया गया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके स्थान पर रखने का एलआईसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन है। तो इन्होंने ये भी बताया कि आप अगर हमें हटाकर आउटसोर्स को रख रहे हैं तो ये भी गलत है और ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है। कोर्ट ने पाया कि उन मामलों में कर्मचारियों को उचित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से नियुक्ति किया गया था। कोर्ट ने पाया कि उन मामलों में कर्मचारियों को उचित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से नियुक्त किया गया था, जबकि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं को शाखा स्तर के अधिकारियों द्वारा अनौपचारिक रूप से काम पर रखा गया था, इसलिए उन्हें अस्थायी रोजगार का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। न्यायालय का कहना था कि केवल एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में लंबे समय तक कार्य करने से नियमितीकरण का अधिकार नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पर से थोड़ा बेल्ट्रॉन का रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बेल्ट्रॉन में जो काम कर रहे हैं उनका वो एग्ज़ाम दे के आए हैं, उनका जो है पूरा एक प्रोसेस जैसा हुआ है और उस एग्ज़ाम के बाद उनको नौकरी दिया गया। पर ये जो एलआईसी के हैं इनका जो है पेपर के अनुसार ऐसा कह सकते हैं कि इन लोगों का जो भी नियुक्ति हुआ था इसमें उस तरह का कुछ भी नहीं पालन किया गया था, शायद एग्ज़ाम वगैरह इनका नहीं हुआ होगा, तो इसीलिए ये इस तरह से हकदार नहीं है, ये एक दिहाड़ी मजदूर की तरह हैं। और लेकिन बेल्ट्रॉन में जो काम करते हैं उनका जो है प्रॉपर सिलेक्शन एग्जामिनेशन हुआ है, तो इनका नियमितीकरण का एक कह सकते हैं कि एक अवसर बन सकता है यहाँ से। तो यही बातें थी। और जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन जॉब सिस्टम के अंदर की बातों को बाहर आपके समक्ष रखता है ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।